पाकिस्तान में मेरिट की, तो रंग, नस्ल, कहाँ से ताल्लुक है, इन सब चीज़ों से बालातर होकर मेरिट की बुनियाद पे आपको लगता है कि हर नौजवान के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जी बिल्कुल। और पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर बंदे को उसके टैलेंट पे मौका मिलता है। नो डाउट कि आप किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा ताल्लुक़ ननकाना साहब से, बाबा नानक की धरती से, और आज मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं आज वो खुशकिस्मत बंदा हूँ कि मैं आज पाकिस्तान को सर्व कर रहा हूँ, और होपफुली इन द नियर फ्यूचर कि मैं पाकिस्तान के लिए नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करूँगा। अच्छा, यू ट्रूली अ फेस ऑफ इंक्लूसिव पाकिस्तान। पाकिस्तान में बसने वाला हर नौजवान अपनी मेरिट की बेस पे, अपनी मेहनत की बेस पे आगे आ सकता है, तो हम चाहेंगे कि आप लोगों से अपना सफर शेयर करें। मैंने क्रिकेट स्टार्ट की और अपनी मेहनत करता गया। मैंने वालिदैन ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और अपने मेहनत पे यकीन था कि मैं मेहनत करूंगा, और जब मेहनत करूंगा तो अल्लाह की ज़ात मुझे उस मेहनत का फल देगी, और आज अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मेहनत का फल मिल रहा है। अच्छा, ख्वाहिश है कभी रिवायती हरीफ समझे जाते हैं क्रिकेट की बात की जाए तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, कभी दिल चाहता है वो वाला मैच भी खेलें? जी बिल्कुल। हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है कि एक बड़े मैच में मुकाबला हो और बड़े मैच में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे। तो मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि जब भी मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलूं, इंटरनेशनल मैच खेलूं, पहला मैच मेरा अगेंस्ट इंडिया होना चाहिए, ताकि मैं अपने मुल्क के लिए उसी जोश और वल्वले के साथ खेलूं कि जिस तरह जो पाकिस्तान का नुमाइंदा है वो खेलता है। शकरपड़िया परेड ग्राउंड का खूबसूरत मंजर, जहां पे आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक का बैंड डिस्प्ले जारी है। इसमें पाइपर्स, ड्रमर्स और रेड्स का स्क्वाड शामिल है। सूबेदार अशफाक आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक के इस बैंड की क़यादत कर रहे हैं। आज मौजूद है मास्टर अयूब, जो पेशा वराना तौर पे पहले एक फायर फाइटर थे, लेकिन पिछले 38 इयर्स से वो एक ओपन एयर स्कूल चला रहे हैं, जिसको दुनिया बैनुल-अक़वामी तौर पे जिसको सराहा गया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी काविशों पे हम इनको सलाम पेश करते हैं, और यकीनन जानना चाहते हैं कि ये जज्बा कैसे बेदार हुआ और ये सफर किस तरह आगे बढ़ा है। मास्टर अयूब, आप पिछले 38 इयर्स से स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए स्कूल चला रहे हैं। इन बच्चों ने बड़ी नन्ही उम्र में बड़ी कठिनाई देखी होती है, इनकी जिंदगियां बड़ी मुश्किल होती हैं, तो जब ये तालीम याफ्ता होते हैं, आपके स्कूल आते हैं, आपसे मिलते हैं, तो इनमें क्या तब्दीली पैदा होती है? मैं आप खुद ये चाहता था कि पाकिस्तान के हर बच्चे को तालीम दूं, बड़ा हो चाहे छोटा, लड़की हो या लड़का, ताकि ये पढ़ लिख कर पाकिस्तान के लिए काम करें। तो इसी तरह मैंने जब एक बच्चे से शुरू किया था, आज मेरे पास तकरीबन 300 बच्चा पढ़ रहा है। ये कापी की जरूरत थी, पेंसिल की जरूरत थी, उनके लिए कागजात की जरूरत थी। पहले तो मैं रद्दी कागज भी ले लिया करता था, लेकिन आगे चलकर मेरी लिए मुश्किल थी, तो मैंने फिर अपना यही किया कि अपनी तनख्वाह का तीसरा हिस्सा इन गरीब गुरबा बच्चों पर लगाया। मैंने पाकिस्तान के हर उस बच्चे को, जो चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो कोई भी है, किसी मजहब से भी ताल्लुक रखता है, मैंने उस बच्चे को तालीम देने की कोशिश की है, और वो तालीम को समझे, तालीम को लेकर आगे चले। कभी भी अगर कोई रुकावट आई है, तब भी मैंने उस रुकावट को गिराया है और पाकिस्तान के लिए काम किया कि ये सब पाकिस्तान है और ये सब पाकिस्तानी बच्चे हैं। जब ये सब पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो तब पाकिस्तान मेरा तरक्की करेगा, सब मिलकर पढ़ेंगे। मास्टर अयूब, यही आपका वो जज्बा है जो हम देख सकते हैं कि इस तालीम के जेवर के तवस्सुत से, आपके साथ मिलने जुलने के तवस्सुत से आपके स्टूडेंट्स में भी आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने का। अल्लाह आपको और जिंदगी दे, हिम्मत दे कि इसी तरह आप इस काम को आगे लेकर चलते रहें। बहुत ही खूबसूरत मंजर है शकरपड़िया परेड ग्राउंड का, जहां पर आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक का ये बैंड दिल की फॉर्मेशन बनाए हुए मुख्तलिफ धुनें पेश कर रहा है। मियां मोहम्मद बख्श का कलाम
सैफ उल मलूक, सूबेदार अशफाक जिनका ताल्लुक आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक से है। और अब बारी है एक शेर दिल पाकिस्तानी की। मैं आपको बताती चलूं पाकिस्तान की इस बेटी के बारे में जो कि पहली फीमेल मेंबर हैं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट द होल ऑफ एशिया। इनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं राफिया कसीम बेग से। अस्सलाम वालेकुम राफिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आप जरा महसूस कर रही हैं ये जो जुबली है इन द एयर, द पैशन, हमें आवाज आ रही है बैंड की और हमारे लहू को गरमा रहे हैं ये तराने। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। बतौर पाकिस्तानी सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और फिर अपने पाकिस्तान का, फिर अफवाज पाकिस्तान का बेहद शुक्रगुजार हूँ। सोचा कैसे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का हिस्सा बनने के लिए? मैंने एज अ कांस्टेबल अपनी प्रोफेशनल लाइफ ज्वाइन की। मेडिकल टेस्ट जिस दिन मेरा हुआ था उस दिन हमारे बाहर सेशन कोर्ट के बाहर एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें कोई 15 मिनट का गैप था। जहाँ पर मेरा ऑटो रुका था वहाँ 15 मिनट के गैप के बाद ही ब्लास्ट हुआ। तो मेरी मदर ने डर कर कहा कि बेटा नहीं करते, लेकिन मैंने अम्मी को कहा कि आज अगर आप डर कर रह जाएंगी तो कल को हर माँ यही सोचेगी कोई ना कोई तो आगे आए। तो मेरी माँ ने कहा कि फिर मैं अपनी बेटी पहले पेश करूंगी। राफिया, सलाम है आपका पूरी कौम को, लेकिन आज मैं देख रही हूँ आप केपी पुलिस में, आपका यू आर अ पार्ट ऑफ केपी पुलिस, लेकिन हम आपको एएनएफ की वर्दी में देख रहे हैं। मैम, जिस वक्त मैंने केपी पुलिस ज्वाइन किया था उस वक्त पाकिस्तान को जरूरत थी ऐसी बेटी की जिसको पता हो कि अपने मुल्क के लिए उसने क्या करना है, और उस वक्त उस धमाकों से, उस बारूद से अपने मुल्क को बचाना था। आज हमारी जवान नस्ल नशे की लत में जा चुकी है और ये वो बारूद है जो हमारी नस्लों को तबाह कर रहा है। दुश्मन ने ये सोचा कि बारूद से तो वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन अक्सर लड़कियों को कहा जाता है वो सिनफे नाजुक हैं, नजाकत से रहा करें। उनके लिए आप क्या कहेंगे? उन बेटियों को क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तानी बेटी इतनी कमजोर नहीं कि वो सिनफे नाजुक हो। पाकिस्तानी बेटी जब वक्त आए तो बारूद से भी खेल सकती है, सीने पे गोली भी खा सकती है। दिल की फॉर्मेशन बहुत ही खूबसूरत मंजर है। दिल के साथ साथ ये खूबसूरत फूल की छबी भी दे रहा है। दिल दरमियान में और उसके इर्द गिर्द सितारा। बहुत ही खूबसूरती से शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड को सजाया गया है आज की इस तकरीब के लिए। बारी है एक ऐसी होनहार बेटी गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और खुसूसन काम कर रही हैं बच्चों के हुकूक के लिए और तालीम के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं माजिदा फहमी। माजिदा, आपसे पूछना चाहूंगी, जब पहली दफा इस फील्ड में आई एज अ सोशल एक्टिविस्ट तो खुद आपकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, तो जब खुद 17 साल की बच्ची थी, बच्चों के हुकूक के बारे में हाउ डिड यू बिकम सो वोकल एंड सो एक्टिव? जी बिल्कुल, हमारी परवरिश, हमारा माशरा ने हमें ये कुछ चीज़ें हमारे अंदर एम्बेड की हुई है जिसकी वजह से हम ये हमेशा सोचते हैं कि हम पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं। और मैंने खुद से स्टार्ट की। जब मैंने खुद से स्टार्ट की तो मुझे सबसे जो मेन एजेंडा लगा, जो पॉइंट लगा कि वो एजुकेशन है। अगर हम पाकिस्तान के हर एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे तो पाकिस्तान कल को कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। मैं अपने जब हायर एजुकेशन के लिए मैं सिटीज़ में मूव हुई तब मैंने ये काम स्टार्ट किया कि मैंने सिटीज़ में देखा कि स्ट्रीट चिल्ड्रंस जो है ना सड़कों पर वैसे ही बैठे हुए हैं, तालीम हासिल नहीं कर पा रहे वो किसी भी वजह से। तो हमने अपने दोस्तों के साथ मिलके ऐसे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। माशरे के कुछ तल्ख हकीकत हमारे सामने आए जिससे हमें लगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करके इस इम्पैक्ट को, इस कॉज को हम मजीद फैला सकते हैं। उसी के लिए हमने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है वॉइन। मेरी जो कंपनी है वो जो है ना एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड करी है तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस को, जितने भी एजुकेशन है, कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच जो फासला है कोविड की 19 की वजह से या किसी भी हवाले से, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस है, ट्रांसजेंडर्स है जो कि स्कूल में किसी भी वजूहात की वजह से नहीं जा सकते, उन तक हम वो क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबल उनके लिए बना सके अपने इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर हम चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं तो हम पाकिस्तानी कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं।
ब्रास बैंड का दस्ता, हाइपर्स, हंड्रेड पाइपर्स की धुन बजाते हुए ब्रास बैंड की दिल की फॉर्मेशन, शकरपड़िया ग्राउंड का खूबसूरत मंजर, ड्रम सोलो का मुजाहरा पेश किया जाएगा। और ड्रम सोलो की जो खसूसियत है कि इसमें तमाम मूवमेंट्स बगैर किसी क्वेश्चन के परफॉर्म की जाती हैं। ड्रम सोलो में ड्रम मेजर अपनी स्टिक को बहुत ही माहिराना अंदाज में घुमाते हैं, जिसका मुजाहरा आप इस वक्त देखने जा रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी हस्ती से जिनका ताल्लुक सिंध से है, कराची से है, और इनका एक ही अज़्म है कि कोई भूखा नहीं सोएगा। हमारे साथ मौजूद हैं परवीन सईद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम परवीन। वालेकुम अस्सलाम। आज जो सैकड़ों लोग खाना घर से मुस्तफीद होते हैं, इस सफर की शुरुआत कैसे हुई थी? इस सफर की शुरुआत जो है बहुत अहम हादसे के बाद हुई थी, जब एक माँ ने अपने 2 बच्चों को मार दिया। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि माँ जो है कैसे अपने बच्चों को मार सकती है। तो मैंने जब सवाल उससे किया तो उसने मुझे जवाब दिया कि जब तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे तो मार दोगे। तो एक माँ होने की हैसियत से मेरे लिए ये लफ्ज बहुत बहुत ज्यादा दुख का था। वहीं से मैंने सोचा कि नहीं, कोई भी यहाँ भूखा नहीं सोएगा। वसाइल नहीं थे, लेकिन एक यकीन था अल्लाह की जात पर कि अल्लाह ताला मदद करेगा। और मैंने फिर पहला कदम उठाया और खाना घर का आगाज किया, जहां हमने 3 रुपए में खाना देना शुरू किया। कोरोना के बाद जो हालात हुए हैं वो तो इंतहाई मखदूश हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि जो फैमिली थोड़ा बहुत खाती पीती थी वो भी आज खाना घर पे आती है और खाना लेके जाती है, और रोते हैं वो लोग 2 वक्त के खाने के लिए। परवीन जी, कभी मायूस हुई खुद? कभी ऐसा लगा कि आपकी हिम्मत टूट रही है? देखिए, अल्लाह राज़िक है और मेरा तो यकीन इस बात पर है कि मेरा जो खाने घर का जो खाना पकता है वो अगर थोड़ा भी है तो जब बिस्मिल्लाह पढ़ के इसमें डाला जाता है, पहला चमचा, पहली प्लेट भरी जाती है, तो मुझे नहीं अंदाजा कि ये 100 खाएंगे, 200 खाएंगे या हजारों लोग खाएंगे। परवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने का। आखिर में कोई पैगाम लोगों के नाम अगर आप देना? आज मैं अपनी जिंदगी की उस जगह पे खड़ी हूँ जहाँ मैंने 30 साल गुजारे, तो आज मैं रिवॉर्ड महसूस कर रही हूँ। शकरपड़िया परेड ग्राउंड को खूबसूरती से सजाया गया है और इस वक्त ये ड्रमर्स ड्रम सोलो का मुजाहरा पेश कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक से है। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, और जब वो अपने पैशन के साथ, अपनी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर पहाड़ को सर कर जाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं साजिद सतपारा, जो कि पाकिस्तान के यंगेस्ट माउंटेनियर हैं। इन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में K2 पहाड़ी को सर किया था। आइए मुलाकात करते हैं साजिद से। अस्सलाम वालेकुम साजिद। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने के लिए। मुझे अपने ऑफकोर्स आपके फादर आपकी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होंगे, लेकिन इतनी यंग उम्र में, 20 साल की उम्र में K2 मुश्किल नहीं लग रहा था? जो बेसिकली वालिद पाकिस्तान के एक मशहूर कोह पैमा थे, वो क्लाइंबर्स कम्युनिटी में एक अपना ही पहचान रखते थे। उसकी ट्रेनिंग्स और उसकी सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह जो K2 जैसे पहाड़ को सर करने में मुझे
इतनी मुश्किलात नहीं आएगी। साजिद, आपकी अपनी इंस्पिरेशन क्या है? अब आप देखते हैं कि यकीनन आपके वालिद का सफर, उनकी अकम्पलिशमेंट्स आपके लिए मशाल राह हैं। आगे इस लेगेसी को लेकर कैसे बढ़ना है? इस सबसे जो मेरी इंस्पिरेशन तो मेरे वालिद खुद हैं, जो एक माइनस को पेमा थे, और वालिद के साथ मेरा काफी वक्त गुजरा है। बेसिकली जो हमारी जो क्लाइंबिंग के साथ जो कनेक्शन है, एक पैशनेट कनेक्शन है और दिली एक कनेक्शन है, क्योंकि ये हमारी खानदानी पेशा है क्लाइंबिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद की लेगेसी को तो मैं जरूर आगे लेके चलूंगा। तो इंशाल्लाह वालिद की लेगेसी को लेके चलते हुए मैं जो दुनिया की जो 14 बुलंद तरीन चोटियां हैं उस पर सबसे लाली परचम को लहराऊंगा। ब्रास बैंड, ड्रमर्स और पाइपर्स का दस्ता शानदार मुजाहरे के बाद वापस अपनी जगह ले चुका है और अब पाकिस्तान रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल स्क्वाड का दस्ता आपके सामने मुजाहरा पेश करेगा, जिसकी क़यादत सब इंस्पेक्टर असजद कर रहे हैं। रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल स्क्वाड का दस्ता। आइए मुलाकात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना खान से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रुखसाना। वालेकुम सलाम। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि एज एन आर्कियोलॉजिस्ट, एज अ आर्ट हिस्टोरियन, आपका खुसूसी फोकस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर यानी वादी कश्मीर पे कैसे रहा और आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स क्या रही? सकाफत किसी भी मुल्क की पहचान होती है और मेरी इसके अंदर शुरू से दिलचस्पी रही है। और आज़ाद कश्मीर के तनाजुल में अगर हम देखें तो गुज़श्ता चंद सालों के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल और कल्चरल हेरिटेज रिसोर्सेज हैं उन पे जो रिसर्च हुई है उसकी वजह से एक तारीखी बयानिया सामने आया है, जिससे हमें पता चलता है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की तारीख जो है वो 4000 साल पुरानी है और इसके असरात सारे आज़ाद कश्मीर के तुलो अर्ज़ में फैले हुए हैं। तो डॉक्टर रुखसाना, ये फाइंडिंग्स के लिए, इन तमाम स्टडीज को इकट्ठा करने के लिए आपके पास क्या टूल्स मौजूद थे? ये रिसर्च आपने कैसे की? ये 2011 से मैंने टेक्सास इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन सिविलाइजेशन कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन शुरू की थी आर्कियोलॉजिकल एंड कल्चरल हेरिटेज रिसोर्सेज की, और जाहिर है उसमें सर्वे से लेके डॉक्यूमेंटेशन के बाद एक्सक्वेशन की स्टेजेस आती है, जिसमें से जो फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं उस पर हम एक अपना तजिया डेवलप करते हैं और उसी तजिए के नतीजे में फिर हमें पता चलता है कि इसकी तारीख कितनी पुरानी है और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनके लिंक किन किन जगहों के से थे। और मेरा ख्याल है इसी रिसर्च के नतीजे में हमने भरपूर किस्म की डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट भी पब्लिश की और उसका सेकेंड पब्लिकेशन भी इस दफा आया है और मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी फाइंडिंग्स थी एजेके के पर्सपेक्टिव से, जो कि ऑलरेडी एक कॉन्क्लूजन। क्या आलमी इदारों की, खासतौर पर यूनेस्को की इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहेंगी कि इनकी प्रिजर्वेशन कितनी इम्पोर्टेंट है? कश्मीर की कल्चरल हेरिटेज के लिए कि ये अपना एक अलग कल्चरल कनेक्शन रखता था सेंट्रल एशिया के साथ, और इसी तारीखी तसलसल को लेके कश्मीरी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी की, क्योंकि डिलिबरेटली डिस्ट्रक्शन हो रही है कल्चरल हेरिटेज और आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज की जम्मू कश्मीर के अंदर, स्पेशली 370 आर्टिकल के रिमूव होने के बाद वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है कि जो तारीखी मकामात हैं उनके भी नाम तब्दील किए जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि यूनेस्को की जिम्मेदारी बनती है, ये जो वर्ल्ड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन है उनको नोटिस देना चाहिए ताकि वो उसकी प्रिजर्वेशन के लिए काम करे, क्योंकि ये इसी खित्ते में जो कम्युनिटीज रह रही होती हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ बहुत रोल अदा कर सकती है। रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल स्क्वाड का दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। ये अपनी नौइयत का पाकिस्तान का पहला ड्रिल स्क्वाड है और दुनिया का मुनफरिद स्क्वाड है जो कि राइफल पर संगीन लगाकर ड्रिल करता है। पहली मर्तबा
रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल स्क्वाड का दस्ता यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। राइफल सिपाही का हथियार और उसकी शान है। जिस खूबसूरती से ये राइफल के साथ यहां ड्रिल का मुजाहरा कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा महारत से ये राइफल अपने दुश्मन के खिलाफ भी इस्तेमाल करना जानते हैं। आज के रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल स्क्वाड में 30 जवान हिस्सा ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत राइफल ड्रिल। इस ड्रिल में राइफल 303 इस्तेमाल की गई है, जिस पर बरकी अमल से चांदी चढ़ाई गई है, जो इसको मजीद नुमायां कर रही है। राइफल 303 का इस्तेमाल किया गया है इस ड्रिल में। 950 स्टेप्स और 260 मूवमेंट्स पर मुश्तमिल है आज का ये मुजाहरा, जिसकी क़यादत सब इंस्पेक्टर असजद इकबाल कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब से है। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब को मादरे वतन की मशरकी सरहदों का दिफा करने के साथ साथ रेंजर्स ड्रिल स्क्वाड को तैयार करने का एजाज भी हासिल है, जो कि रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल स्क्वाड यानी रेड्स के नाम से जाना जाता है, जिसका मुजाहिरा आप देख सकते हैं। इंस्पेक्टर असजद इकबाल रेड्स के इस दस्ते का मुआयना कर रहे हैं और आपसे कुछ देर में आप राइफल थ्रो का खूबसूरत मुजाहिरा देखेंगे। राइफल थ्रो का खूबसूरत मुजाहिरा, पेशावराना महारत। पहली मर्तबा रेड्स के राइफल थ्रो के मनाजिर टीवी स्क्रीन पर पहली मर्तबा रेड्स का ये दस्ता यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। ये बुनियादी तौर पर एक ड्रिल है, लेकिन उसके साथ साथ ये सोल्जर्स की जिस्मानी फिटनेस और ज़हनी मुस्तैदी के साथ साथ मखसूस इर्तिबात, उनकी ज़हनी और जिस्मानी कोऑर्डिनेशन और माहिराना राइफल एक्शन को भी अया कर रही है। ड्रिल के दौरान राइफल 303 इस्तेमाल की जा रही है, जो पहली मर्तबा बरतानिया में 1888 में तैयार की गई थी।
ड्रिल की एक मुनफरिद बात यह भी है कि इसमें सिर्फ शुरू और आखिर में क्वेश्चन दिया जाता है, बाकी तमाम कार्रवाई बगैर क्वेश्चन के की जाती है। रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल स्क्वाड 950 स्टेप्स और 260 मूवमेंट्स पर मुश्तमिल ड्रिल का मुजाहिरा कर रहा है। रेंजर्स का मखसूस लिबास पहने रेंजर्स के जवान वाघा बॉर्डर की ड्रिल का मंजर ताज़ा कर रहे हैं और वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की जो तकरीब होती है वहां पर ड्रिल के साथ साथ चेहरे के तासुरात जो है बड़े अहम और नुमायां होते हैं। ख़वातीन व हज़रात, ब्रास बैंड, पाइपर्स, ड्रमर्स और रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल स्क्वाड जो रेड्स के नाम से पहचान रखता है का मुजाहरा आप देख रहे थे। अब से कुछ देर में यौम पाकिस्तान परेड वेन्यू में दाखिल होगी। एक मुख्तसर वक्फे के बाद शकरपड़ियां करपड़ियां परेड ग्राउंड से हम दोबारा आपको खुश आमदीद कहेंगे। आप ये तकरीब देख रहे हैं। यौम पाकिस्तान की रवायती परेड इस वक्त जारी है इस्लामाबाद शकरपड़िया में, और कुछ देर पहले हमने देखा कि वाघा बॉर्डर के रेड्स ने मुजाहिरा दिखाया। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान परेड जारी है। शक्करपड़िया ग्राउंड में इस वक्त परेड जारी है। परेड में फ्लाई पास का भी मुजाहिरा किया गया। मौसम की खराबी के बायस 23 मार्च को परेड नहीं हो सकी थी और इसीलिए इसको मुलतवी किया गया था और आज का दिन मुंतखब किया गया था, और इस वक्त इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान परेड जारी है। कुछ ही देर पहले आपने मुजाहिरा देखा जो कि वाघा बॉर्डर के रेड्स की जानिब से किया गया। राइफल ड्रिल का मुजाहिरा किया गया था जिसमें 950 स्टेप्स का एक प्रॉपर ड्रिल था जो कि आपने आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देखा। परेड में चारों सूबों की नुमाइंदगी की गई है और बिलखसूस आजाद कश्मीर की भी रिप्रेजेंटेशन इस परेड में आपको नजर आएगी। और कुदरत से मिलने वाली नेमतों का शुक्र भी।
पड़िया ग्राउंड इस्लामाबाद, जहां यौम पाकिस्तान की परेड जारी है. Women in uniform today is testimony of our strength. This parade is a demonstration of our discipline, unity, military might, and our resolve to strengthen Pakistan. Each one of us has pledged allegiance to Pakistan, and forever shall we remain committed to it. तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा कयाम ही मेरा कयाम है, तू है तो मेरा नाम है, तपती दोपहर में नखलिस्तान है, मेरी जात की पहचान है, तू मेरा पाकिस्तान है. ख्वातीनो हजरात, अलम बरदार दस्ता तीनों मुसल्लह अफवाज के जवानों पर मुश्तमिल है, जिसकी क़यादत मेजर नूरुल अमीन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक गाइड इन्फेंट्री 2 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है. अलम बरदार दस्ते में पाकिस्तान नेवी की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट तंजील अमजद भट्टी और पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी फ्लाइट लेफ्टिनेंट हमजा खान कर रहे हैं. The flag bearer contingent includes Captain Hassan Imtiaz, Captain Shah Murad, Captain Mia Mohsen Ali, Captain Hamza, Captain Ali Raza, Captain Aun Murtaza, Captain Bilal Haider, Captain Raja Moeed, Captain Wasif Sati and Captain Afaq Haider. करारदाद पाकिस्तान एक अज़्म, एक तसव्वुर, एक ख्वाब, एक इरादा जो 14 अगस्त को एक तकमील, एक ताबीर, एक तस्वीर, एक हकीकत हुआ, जिसे पाकिस्तान कहते हैं. ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की ये तस्वीर हमारा सब्ज़ हिलाली परचम, जिसकी हुर्मत के लिए पाकिस्तान का हर शहरी खैबर से मेहरान तक, पंजाब से मकरान तक, कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करता. यौम पाकिस्तान अहदे वफा है, जो हमारे बुजुर्गों ने किया, जिसकी आज हम तजदीद करते हैं. ये ताबीर है एक ख्वाब की, खुशहाली, तरक्की, अमन और रवादारी की, जिसकी हम तकलीद करते हैं. कायदे आज़म अल्लामा इकबाल और असलाफ को खराज तहसीन और तशक्कुर. इस आजादी के लिए, पाक धरती के लिए, सरसब्ज खेतों के लिए, दरियाओं, सहराओं, फल्क बोस पहाड़ों के लिए. करारदाद पाकिस्तान आजादी का वो संगे मील था जो एक कौम, एक मंजिल पाकिस्तान बना. 81 बरस कबल मंटो पार्क लाहौर में पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई. मीनारे पाकिस्तान उस तारीख साज जिद्दोजहद का अमीन है. हर रंग, नस्ल और जात से बाला तर खवातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान आंखों में आजाद वतन का ख्वाब लिए अजीम कायद का खिताब सुनने के लिए जमा थे. उनकी आंखों की चमक कायद आजम जिंदाबाद के नारों से गूंजता शहर लाहौर गवाही दे रहे थे कि आज फैसले का दिन है. ये सब इस बात का एहसास दिलाते हैं कि यकीन महकम, अमल पे हम, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम ही मंजिल की समत का तयन करते हैं. दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना, नए सुबह शाम पैदा कर. खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर. मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर. हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में हसीन परचम, अताए रब्बे करीम परचम. और तीनों हजरात, कौमी परचम का डिजाइन सैयद अमीरुद्दीन कुदवाई ने तैयार किया और पहला परचम मास्टर अल्ताफ ने तैयार किया. कौमी सतह पर हर साल में 4 मरतबा खुसूसी तौर पर परचम कुशाई होती है. 23 मार्च को करारदाद लाहौर और यौम पाकिस्तान के तौर पर 14 अगस्त को, 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल और 25 दिसंबर को बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश के मौके पर. 11 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कौमी परचम की मंजूरी दी.
ख़वातीन व हज़रात, कौमी अलम को अब 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। कौमी अलम को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में कौमी अलम को सलामी पेश की गई। 105 फील्ड रेजिमेंट ने कौमी अलम को सलामी दी। लेफ्टिनेंट कर्नल मुदस्सर अकरम इस रेजिमेंट की क़यादत कर रहे हैं। यौम पाकिस्तान परेड शक्करपड़िया परेड ग्राउंड में अपनी जगह ले चुकी है और अब मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गरामी का इंतजार है। Through challenges, we either break or grow. Through fear, we either fight and rise or fall. But few, chasing their purpose, become the heroes and martyrs who set the rest of us free from chains. यौम पाकिस्तान परेड का मंजर इत्तेहाद का पैगाम है। ये उन सब के लिए पैगाम है जो पाकिस्तान के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार थे और जो इसे तन्हा करने के ख्वाब देख रहे थे। देखिए पाकिस्तानी कौम की बहादुरी, अज़्म और हौसला जिसकी गवाही दुनिया दे रही है। ये कौम एक होकर हर चैलेंज का मुकाबला करना जानती है। ये तब भी खड़ी थी, ये आज भी खड़ी है। ये बलोची, पख्तून, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तानी तो हैं, मगर सबसे पहले सिर्फ पाकिस्तानी हैं। क्योंकि ये मुख्तलिफ तो हैं, फिर भी एक है। ये सिर्फ 220 मिलियन अफराद का मजमुआ नहीं, बल्कि साइंसदानों, इंजीनियर्स, अदीबों, शायरों, मेहनत कशों और अजीम लोगों की सरजमीन है। ये धरती पाकिस्तान सी पैक की सूरत में इकोनॉमिक कनेक्टिविटी का मरकज और आलमी अमन के लिए यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस की मेजर कंट्रीब्यूटर है। लाखों ओवरसीज पाकिस्तानी वतन अजीज के रोशन चेहरे को पूरी दुनिया में उजागर कर रहे हैं। पाकिस्तान रेफ्यूजीज की मेजबानी करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क और अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ दुनिया कर रही है। क्लाइमेट चेंज हो या कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हो, पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ब्राइट स्पॉट है। ख़वातीन व हज़रात, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सैयद नोमान अली हिलाले इम्तियाज मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं।
وائس چیف آف ایئر اسٹاف ایئر مارشل سید نعمان علی ہلال امتیاز ملٹری سلامی کے چبوترے پر تشریف لے آئے ہیں. یوم پاکستان تحریک آزادی کے سرفروشوں شہید پرنسپل طاہرہ قاضی، ہنگو کے اعتزاز حسن، فائٹر پائلٹ مریم مختار، دی ورلڈز ینگسٹ پیلٹ گن وکٹم ہبا نثار، مقبوضہ کشمیر کی 8 سالہ آصفہ بانو کے نام، ونگ کمانڈر نعمان اکرم، لیفٹیننٹ یاسر عباس، ڈی آئی جی مبین، صفت غیور، نواب سراج رئیسانی، ہارون بلور، شجاع خان زادہ اور تمام شہدائے پاکستان کے نام. اس زمین کے چپے چپے پر شہیدوں کے وارث آج بھی اس یقین کے ساتھ کھڑے ہیں کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. قوم کا غیر متزلزل اعتماد افواج پاکستان کا اثاثہ ہے. مسلح افواج اور قوم کا یہ سوشل کانٹریکٹ دراصل وہ بنیادی فرق ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کے دشمنوں کو ناکام کیا اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آج کی اس پریڈ میں غیر ملکی مندوبین، ذرائع ابلاغ اور ہمارے دوست ممالک کے نمائندے شامل ہیں. یوم پاکستان پریڈ 2021 میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر یعنی NCOC کی کووڈ-19 کے حوالے سے جاری کردہ حفاظتی تدابیر کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے. ان حفاظتی تدابیر کے تناظر میں سوشل ڈسٹینسنگ کو یقینی بنانے کے لیے شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں حاضرین کی تعداد کو محدود رکھا گیا ہے تاکہ عوام کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کورونا کے خلاف حکمت عملی کو یقینی بنایا جا سکے. اس زمین کی مٹی میں شہیدوں کا خون ہے. یہ ارض پاک قوم کی امیدوں کا مرکز ہے. نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو. یہ وطن امانت ہے اور تم امی لوگو. خواتین و حضرات، آج کی یوم پاکستان پریڈ میں مختلف دستے شامل ہیں اور اس وقت چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نشان امتیاز ملٹری پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں. چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نشان امتیاز ملٹری سلامی کے چبوترے پر تشریف لا چکے ہیں. مارچ پیغام ہے ایک ایسے پاکستان کا جہاں رنگ و نسل اور ذات کی بجائے مساوات کا بول بالا ہے. خواتین و حضرات، چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں. ہم جو پاسباں ٹھہرے پھر یہ عہد کرتے ہیں
तेरे मान की खातिर, तेरी आन की खातिर ये लहू बहा देंगे, अपनी जान लुटा देंगे हम जो पास बां ठहरे। ख़वातीन व हज़रात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशानी इम्तियाज मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज मिलिट्री सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं। उन्नीस 1947 क़याम पाकिस्तान मकसद था, मंजिल थी। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान मंजिल है, एक महफूज, खुशहाल, खुद कफील पाकिस्तान जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब भी था और कायद का तसव्वुर भी। वो जो परचम में लिपट कर जमीन की आगोश में उतर जाते हैं, उनके दम से लहरा रहा है मेरे वतन का अजीम परचम। ख़वातीन व हज़रात, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा निशानी इम्तियाज मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा निशान इम्तियाज मिलिट्री सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग की आज दुनिया मोतरफ है। टेररिज्म से टूरिज्म के इस तवील सफर में कौम और अफवाज पाकिस्तान ने अपने खून से अमन की एक लाजवाल दास्तान रकम की है। ख़वातीन व हज़रात, वज़ीर दिफा पाकिस्तान जनाब परवेज खटक परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं। वजीर दिफा पाकिस्तान जनाब परवेज खटक सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं। ख़वातीन व हज़रात, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान
कोविड पॉजिटिव होने की वजह से यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत नहीं कर सके। हम वजीर आजम पाकिस्तान के साथ साथ उन तमाम लोगों के लिए जो इस वबा से मुतासिर हैं सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। कोरोना के खिलाफ वजीर आजम का विजन बिल्कुल वाजे है कि गुर्बत और वबा में तवाजुन बरकरार रखना है, और यही वो हिकमत अमली थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देखा गया और पाकिस्तान के इकदामात की दुनिया ने तारीफ की। Addressing the 74th UN General Assembly session, Honorable Prime Minister of Pakistan, Imran Khan said, A country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice. Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. इंशाअल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये अज़्म बहुत वाज़े है और कायद के फरमान का मज़र है। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में कमाया नहीं करता। Pakistan is at the cusp of achieving sustainable, irreversible, enduring peace and stability. This can be complemented through meaningful international partnership, support, and will to take up regional challenges. The path towards peace and stability in South Asia hinges on ability to resolve issues. टॉम पीटर्स की आवाज इशारा है सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी की आमद का। Trumpeters are announcing the arrival of the Honorable President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, in the parade venue. ख़वातीन व हज़रात, शहर कराची की रौनकें हों या खुशहाल बलोचिस्तान, कबायली इलाकों की खैबर पख्तूनख्वा में शमूलियत हो या खेल के आबाद मैदान, ये अमन की जीत है। बहादुर और गयूर पाकिस्तानी अवाम की जीत है। ये इकबाल और कायद के पाकिस्तान की जीत है। सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी सदारती बगी पर सवार परेड वेन्यू में दाखिल हो चुके हैं। कमांडेंट प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड लेफ्टिनेंट कर्नल रब निवाज टिवाना सदारती बगी के बाएं जानिब, जबकि दाएं जानिब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के एडजुटेंट मेजर मुजाहिर फारूक मौजूद हैं। तहरीक पाकिस्तान में खवातीन और अकलियतों ने भी कायद के शाना बशाना भरपूर किरदार अदा किया। जी बिल्कुल, और आज उन तमाम अजीम खवातीन और अकलियतों को भी खराज तहसीन पेश करने का दिन है जिन्होंने अपनी जिंदगियां पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी। मोहतरमा फातिमा जना, बेगम शाहनवाज, सलमा तसद्दुक हुसैन, बेगम राना लियाकत अली खान, बेगम वकारुन्निसा नून, महमूदा रजाक और बेगम अब्दुल्ला हारून खवातीन के लिए एक रोल मॉडल है। सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर आज भी बेगम हिदायतुल्लाह के लहराए गए झंडे पर नाजा है। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी सदारती बगी पर सवार सलामी के चबूतरे की जानिब तशरीफ ला रहे हैं। यौम पाकिस्तान खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। सर विक्टर टर्नर, रॉबर्ट कॉर्नेलियस, चंदू लाल, फास्टन एल्मर, सेसल चौधरी, विंग कमांडर मरवन मिडल कोट और अनगिनत
गुमनाम हीरोज को, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने और इसके दिफा के लिए भरपूर किरदार अदा किया। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने तशरीफ ला चुके हैं। इस्तकबालिया कमेटी के मेंबरान सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल कर रहे हैं। शक्करपड़िया परेड ग्राउंड का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन परेड ग्राउंड्स में होता है। मारगला पहाड़ियों के दामन में यह परेड ग्राउंड खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है और बहुत ही मेहनत से इसे आज की परेड के लिए तैयार किया गया है। बावकार, सरबुलंद, हम निगेबान, हम पासबान, हम हमालिया में कोहे गिरां, हम बहरे तलातम के शनावर, हम कोहिस्तानों में सीना सफर, हम सुबह दम ताजा और तारीकियों में मुस्तैद, हम सिंध, हम बलूचिस्तान, हम खैबर पख्तूनख्वा, हम गिलगित बल्तिस्तान, हम पंजाब, कश्मीर भी हम शहीदों के वारिस, हम विफाक की पहचान, हम हैं पाकिस्तान। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की बुनियाद दो कौमी नजरिया है। करारदाद लाहौर ने इस नजरिए को हकीकत में बदला। यही वो नजरिया है कि जिसकी सच्चाई पूरी दुनिया पर आया है। आजाद और खुद मुख्तार मुल्क ही अपनी मंजिल का तयन कर सकते हैं। Path to regional peace and stability passes through Pakistan. Regions develop as a whole. Individual countries' collaborative approach and above all, patience answer all challenges for which Pakistan is ready to play its part. ख़वातीन व हज़रात, परेड मेहमान खुसूसी को सदर सलाम पेश करेगी और कौमी तराना बजाया जाएगा।
خواتین و حضرات، تلاوت قرآن مجید سعادت حاصل کریں گے سب لیفٹیننٹ طلعت شہزاد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. ہاں تمہیں خبر نہیں، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی نعمتیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں.
صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. خواتین و حضرات، مسلح افواج کی مشترکہ یوم پاکستان پریڈ کے پریڈ کمانڈر صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی سے پریڈ کے معائنے کی درخواست کریں گے. پریڈ کمانڈر بریگیڈیئر اظہر یاسین، جن کا تعلق شولہ زن بٹالین 23 سندھ ریجمنٹ سے ہے. آج کی تقریب کے مہمان خصوصی سے پریڈ کے معائنے کی درخواست کریں گے. آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی پریڈ کے معائنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. اور آپ سے کچھ دیر پہلے اب جو قومی ترانہ سن رہے تھے، پاکستان کے قومی ترانے کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین ترانوں میں کیا جاتا ہے. جی بالکل. قومی ترانے کا میوزک احمد جی چھاگلا نے 1949 میں ترتیب دیا تھا. حفیظ جالندری قومی ترانے کے خالق ہیں، اور جالندری صاحب کا کہنا تھا کہ قومی ترانے کی تخلیق ان کی زندگی کی مشکل ترین شاعری تھی. قومی ترانے کو 1956 میں جب ریکارڈ کیا گیا تو 11 فنکاروں نے اس میں حصہ لیا. 21 میوزیکل انسٹرومنٹس اور 38 دھنوں کے ساتھ قومی ترانے کو بنایا گیا. صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی مسلح افواج کی مشترکہ یوم پاکستان پریڈ کے دستوں کے معائنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی اور استحکام میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے. یہ قائد کا فرمان بھی ہے اور پیغام بھی. There is no special celebration for a Muslim than the death of a martyr for a righteous cause. Do your duty on a gracious God. There is no power on earth that can undo Pakistan. Pakistan. صدر پاکستان پریڈ کا معائنہ کریں گے. سب سے پہلے کوئین آف دا بیٹل فیلڈ انفینٹری ریجمنٹ کے دستے، پیادہ افواج کی سینئر ترین ریجمنٹ، 4 نشان حیدر کا اعزاز پنجاب ریجمنٹ کا دستہ، دا پیپرز فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کا دستہ، دیناروں کی سرزمین آزاد کشمیر ریجمنٹ کا دستہ، صوبہ سندھ کی پہچان سندھ ریجمنٹ کے دستے کا معائنہ کر رہے ہیں صدر پاکستان. دا موسٹ ڈیکوریٹڈ ریجمنٹ آف دی آرمی ناردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ کا دستہ، پاکستان کی چہار جیتی قوت پاک بحریہ کے دستے کا معائنہ کر رہے ہیں صدر پاکستان.
पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों का दस्ता, फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम थामे अलंबरदार दस्ता, फ्रंटियर कांस्टेबलरी पहली मर्तबा ये दस्ता यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। मुजाहिद रेजिमेंट के दस्ते का माना कर रहे हैं सदर पाकिस्तान। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का दस्ता, पाकिस्तान पुलिस का दस्ता जिसका ताल्लुक पंजाब पुलिस से है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। लेडी ऑफिसर्स का दस्ता, पाकिस्तान की 52% खवातीन की नुमाइंदगी, लाइट कमांडो बटालियन का दस्ता जिसका ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है, आखिर में हर दम ताजा दम ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप का दस्ता। परेड के मुआयने के बाद सदर पाकिस्तान वापस सलामी के चबूतरे की जानिब तशरीफ ला रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आज यहाँ ऐसे नामवर पाकिस्तानी खुसूसी तौर पर मदऊ हैं जो अपने अपने शोबों में मिसाल और प्राइड ऑफ पाकिस्तान हैं। इन्हीं में से कराची की परवीन सईद हैं जो 19 साल से खाना घर चलाकर खुदा की बस्ती में खुदा का रिज्क खुदा के बंदों को सिर्फ 3 रुपए फीकस खिला रही हैं ताकि कोई भूखा न सोए। परवीन सईद, आप मान हैं, आप फख्रे पाकिस्तान हैं। खैबर पख्तूनख्वा की राफिया बेग पुलिस में टेस्ट देने जा रही थी कि रास्ते में बम धमाके से सेशन कोर्ट में बहुत से लोग शहीद हो गए। वालदा के रोकने के बावजूद न सिर्फ पुलिस फोर्स ज्वाइन की बल्कि आप पहली पाकिस्तानी खातून हैं जो बम डिस्पोजल स्क्वाड का हिस्सा बनी और कई कीमती जानों को बचाया। राफिया बेग, आप पाकिस्तान की शान हैं। बलूचिस्तान के अली गोहर इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में दोनों हाथों से महरूम हुए तो आपके पास 2 रास्ते थे, मायूस हो जाएं या जो है उससे अपनी पहचान बनाएं। अपने पांव से कायनात की खूबसूरती को स्केचिंग में ढालकर ये माशरे का एक फाल रुकन है। शाबाश अली गोहर, हमें आप पर फख्र है। ननकाना के महेंद्र पाल सिंह पीएसएल में खेलने वाले पहले सिख क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए पुरअज़्म हैं। मोहम्मद अली सदपारा के फर्जंद गिलगित बल्तिस्तान के साजिद सदपारा K2 सर करने वाले काबिले फख्र को पैमा है। यहाँ मौजूद है 9 साला नितालिया नजम जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स को कम तरीन वक्त में अरेंज करके हिंदुस्तानी माहिर तालीम का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। नितालिया, आप हमारी शान हैं। ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी नेकी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है और मास्टर अयूब इसकी जिंदा मिसाल है। मास्टर अयूब, आप मोहसिने पाकिस्तान हैं। अब से कुछ देर में पाकिस्तान एयरफोर्स
और पाकिस्तान नेवी के हवाबाज चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू निशाने इम्तियाज मिलिट्री की क़यादत में फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा करेंगे। زدبان کے شاہینمو کارم بزمی چیست صحراست کے دریاست تہ بالو پرماست۔ معزز خواتین و حضرات، ڈاکٹر علامہ اقبال کی دور اندیشی اور تخیلات پر مبنی یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ پاک فضائیہ کا نصب العین ہے۔ خیبر سے مہران ہو یا گوادر سے کشمیر، دفاع وطن کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں پاک فضائیہ کے شاہین۔ 1965 کی جنگ ہو یا مارکہ 27 فروری، پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ہمیشہ مملکت خدا داد کے نام کا لوہا منوایا ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر میں آپ پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے طیاروں کے فلائی پاسٹ کا دلکش مظاہرہ دیکھیں گے۔ آج کا یہ فلائی پاسٹ درخشاں روایت کے مطابق پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نشان امتیاز ملٹری کی کمان میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ نگاہیں مرکوز رکھیے پریڈ وینیو کے دائیں جانب کہ پاک فضائیہ کے سربراہ کا F-16 بلاک 52 کسی بھی لمحے نمودار ہوا چاہتا ہے، اور وہ خواتین و حضرات پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے داخل ہوتا ہوا سربراہ پاک فضائیہ کا F-16 بلاک 52 صدر پاکستان کو روایتی انداز میں پرچم کے سامنے سلامی پیش کرتا ہوا۔ Ladies and gentlemen, look towards the right. Enemy's biggest nightmare. Approaching the venue are the Griffins, 4 state-of-the-art F-16s of number 9 Squadron. Air Officer Commanding Central Air Command Air Vice Marshal Zafar Aslam کی قیادت میں یہ فارمیشن ونگ کمانڈر جنید، گروپ کیپٹن ضیاء آفتاب، اسکواڈ لیڈر حسان خان اور ونگ کمانڈر عمار اقبال پر مشتمل ہے۔ ان شاہینوں کا نعرہ ہے بازوئے ہمت سے ہے پرواز شوق۔ Ladies and gentlemen, running in towards the parade venue are the nation's pride. Formation of 4 JF-17 Thunder of number 16 Squadron, known as the Black Panthers. ایئر کوموڈور احسان کی قیادت میں یہ فارمیشن ونگ کمانڈر سربد مشتاق، اسکواڈ لیڈر باسم زبید، اسکواڈ لیڈر حماد مسعود اور اسکواڈ لیڈر جبران رشید پر مشتمل ہے۔ اس فارمیشن کی خصوصیت فارمیشن میں موجود حال ہی میں آپریشنل ہوئے 2 ڈوئل سیٹ طیاروں کی شمولیت ہے۔ Next formation approaching the parade venue from the right are the very lethal and dynamic Mirage aircraft from number 27 Squadron, known as the Zarars. مراج طیارے ونگ کمانڈر حماد خورشید کی قیادت میں فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں۔ دیگر ہوا بازوں میں اسکواڈن لیڈر رامش، اسکواڈن لیڈر ولید ملک اور اسکواڈن لیڈر وقار عباس شامل ہیں۔ ان جانبازوں کا نعرہ ہے دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا۔ Ladies and gentlemen, the next formation heading towards the venue is of the agile and furious F-7PG aircraft belonging to number 17 Squadron, called the Tigers. Officer Commanding number 17 Squadron, Wing Commander Kamran Yasin کی قیادت میں یہ فارمیشن فلائٹ لیفٹنٹ ولید، اسکواڈن لیڈر بلال اور اسکواڈن لیڈر مشرف حسین پر مشتمل ہے۔ تیزی سے سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھتے اس فارمیشن کا نعرہ ہے ضرب میری کوہ شکن۔ Now, approaching the venue is the formation of the potent and extremely effective F-7P aircraft from CCS F-7 Squadron, known as the Dashings. F-7P طیاروں کی قیادت ونگ کمانڈر فرحان ضیاء کر رہے ہیں اور ان کے ہمراہ اسکواڈن لیڈر ظہیر شاہ، اسکواڈن لیڈر عاصم افتخار اور اسکواڈن لیڈر تیمور نواز خان محو پرواز ہیں۔ ڈیشنگز کا نعرہ ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ After the fighter complement of Pakistan Air Force, now the force multipliers represent the fly past. First, 3 AWACS in a formation comprising 1 Karakoram Eagle 3 of number 4 Squadron and 2 Saab 2000 of number 3 Squadron are approaching the venue. خواتین و حضرات، پاک فضائیہ صف اول کے لڑاکا طیاروں کے ساتھ ساتھ جدید ایئر بورن سرویلنس سسٹم سے بھی لیس ہے۔ آگے پرواز کرنے والا طیارہ کراکرم ایگل 3 ہے، جس میں محو پرواز ونگ کمانڈر کاشف حسین، اسکواڈن لیڈر عمیر ممتاز
اور स्क्वाड लीडर जासिम बिलाल हैं। दाएं जानिब परवाज करने वाले सैप 2000 को विंग कमांडर खुरम बशीर, विंग कमांडर एहतशाम अली और विंग कमांडर नवीद तालिब, जबकि बाएं जानिब स्क्वाड लीडर इरफान शेख, स्क्वाड लीडर कासिम सलीम और स्क्वाड लीडर सलमान शाहिद उड़ा रहे हैं। ये वैक्स तैयारे सरहद पार दुश्मन की हर नकलो हरकत को कबल अज वक्त भांपने की सलाहियत रखते हैं, जिसका अमली मुजाहिरा पूरी दुनिया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में बखूबी देखा। Now, on the horizon, flying towards the venue, you can see a formation of P-3C Orion aircraft which belong to number 28 Strike Squadron of Pakistan Naval Aviation. These aircraft not only detected but thwarted enemy's malicious attempt to violate Pakistan's maritime boundary amidst Operation Swift Retort. ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त जो तैयारे परेड वेन्यू की जानिब गामजन वो तवील फासले तक मुसलसल 17 घंटे फिजा में रहकर दुश्मन की आबदोजों और समुद्री जहाजों के खिलाफ ऑपरेशन करके उनको ठिकाने लगाने की बदौलत फ्लाइंग डिस्ट्रॉयर्स के नाम से जाने जाते हैं। आज की ये फॉर्मेशन स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सलीम नासिर की कयादत में महवे परवाज है, जिनकी मुआवनत कमांडर आमिर मशहूद कर रहे हैं, जबकि दूसरे तैयारे में कमांडर सईद रूमी और लेफ्टिनेंट कमांडर असद अहमद उड़ान के फराइज सरंजाम दे रहे हैं। टैक्टिकल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट कमांडर जीशान और लेफ्टिनेंट कमांडर वहीद सरंजाम दे रहे हैं। इन जांबाजों का नारा है फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। Ladies and gentlemen, now approaching the parade venue from the right is the formation of newly inducted state-of-the-art marinized 2 Pakistan Naval ATRs from number 29 Squadron. पाक बहरिया के वर्क हॉर्स कहलाए जाने वाले और हाल ही में जर्मनी से अपग्रेड हुए ये ATR तैयारे और भी ज्यादा मोहलिक बन चुके हैं। अपनी निगाहें मरकूज रखिए परेड वेन्यू के दाएं जानिब के पाक बहरिया के 2 ATR तैयारे फॉर्मेशन में परवाज करते हुए सलामी के चबूतरे की जानिब गामजन हैं। आज की यह फॉर्मेशन स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सैयद तलत हुसैन की कयादत में परवाज कर रही है, जिनके मुआविन पायलट लेफ्टिनेंट कमांडर नासिर हैं, जबकि दूसरे तैयारे को कमांडर अताउल्ला और कमांडर उसामा उड़ा रहे हैं। टैक्टिकल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट कमांडर नवीद अली और लेफ्टिनेंट नोमान सरंजाम दे रहे हैं। और पाक बहरिया के 2 ATR तैयारे इस वक्त सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरते हुए सदर पाकिस्तान को सलामी देने का ये दिलकश अंदाज। ख़वातीनो हज़रात, पाक फिजाइया और पाक बहरिया का फ्लाई पास्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।